हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन। जी, कंजंक्शन का आज थर्ड पार्ट होगा, यानी लास्ट पार्ट होगा। आज हम लोग कंजंक्शन को सब कुछ पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको कंजंक्शन से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, फर्स्ट आप लोग के सामने है नॉट ओनली बट अल्सो। क्या जी? नॉट ओनली बट अल्सो। आप लोग को पता है नॉट ओनली बट अल्सो का मतलब होता है सिर्फ नहीं बल्कि। क्या क्या? सिर्फ नहीं बल्कि। नॉट ओनली बट अल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि। देखिए टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वो पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट ओनली, नॉट ओनली, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है। फिर बट अल्सो, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी आ सकता है। और उसके बाद आपका वर्ब और उसके बाद पॉजेसिव। क्लियर ना? ध्यान देना है क्या, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना जी, तो आपका ये नाउन पे या प्रोनाउन पे या एडजेक्टिव पे या वर्ब पे जाके रुक जाएगा। और दूसरा सेंटेंस अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजेसिव तक जाएगा। तो दो तरीके का सेंटेंस बनता है नॉट ओनली बट अल्सो के थ्रू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है, नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क, है ना। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सो देखिए, ये अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये वर्ड कहाँ से आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो टेंशन वेंशन नहीं लेना, पड़ोसी के अकॉर्डिंग आएगा। क्या? यस, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब तो यहाँ भी है, लेकिन अगर नॉट ओनली बट अल्सो से जुड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, पड़ोसी के अकॉर्डिंग। पड़ोसी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पड़ोसी प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ओके जी, देखिए ना, जैसे आप लोग का क्या है, नॉट ओनली अन्नू बट अल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। ये दोनों है ना, ये दोनों प्लुरल है, प्लुरल के लिए आर आया, सेंटेंस आपका राइट हो गया, सही हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, मैरी इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो वाइज। मैरी इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो वाइज, सेंटेंस राइट है, यहाँ से सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग का है बोथ और एंड। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बोथ एंड, है ना, दोनों साथ ही साथ। जब बात दोनों साथ ही साथ का हो ना, तो हम लोग यूज करते हैं बोथ और एंड का। जैसे देखिए ना, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद बोथ, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब जो हो, उसके बाद एंड आएगा, उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब जो हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा वर्ब और उसके बाद आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना? क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल, सी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ और एंड क्या बोला है, सी स्पीक्स होगा, सी स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, रोहन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम। मोहन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम। रोहन जो है लंबा के साथ साथ हैंडसम भी है, सुंदर भी है। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है। नेक्स्ट बोल रहा है दो अल्दो एट, दो अल्दो एट। जैसे क्या, यद्यपि तथापि, हिंदी क्या निकलता है, यद्यपि तथापि, या फिर हालांकि फिर भी। क्लियर ना? स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा दो या अल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पे एट का यूज करेंगे। क्या? एट के जगह पे आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा भी एट की इतना काम करता है। तो एट या कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। क्या? यस, अल्दो या दो से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, फिर एट या कॉमा, फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ओके जी, क्लियर करते हैं, खत्म कहानी। आइए यहाँ पे नोट दे के लिखा हुआ है, एट के बदले कॉमा से काम चला सकते हैं। चलाइए, अच्छी बात है, कॉमा से काम चला सकते हैं जी। हाँ, आइए, बोल रहा है एग्जाम्पल में, अल्दो ही वाज नॉट गिल्टी एट ही वाज पनिश्ड। हालांकि उसका गलती नहीं था, फिर भी उसे पनिशमेंट किया गया, उसे सजा दिया गया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। हालांकि वो गरीब है, फिर भी वो खुश है।
हालांकि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। हम लोग एट की जगह पे कॉमा का यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस याद रहे जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, ये कंडीशन ध्यान देना। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है हार्डली या स्कार्सली। याद रखिएगा हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हार्डली और स्कार्सली का मतलब क्या होता है? बड़ी मुश्किल से, जिस कारण ये वर्ड निगेटिव हो जाता है। क्या है हार्डली और स्कार्सली? निगेटिव वर्ड है और इसके साथ नो नॉट नेवर का यूज नहीं कर सकते। हार्डली और स्कार्सली के साथ नो नॉट नेवर का यूज नहीं करते हैं। क्लियर ना? बाद में आ जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ओके जी। उसके बाद बिफोर या व्हेन आएगा, बिफोर या व्हेन आएगा, बट याद रहे दैट, देन, देन ये सब नहीं आ सकता। दैट, देन, देन नहीं आ सकता। व्हेन या बिफोर आएगा, दैट, देन, देन नहीं आ सकता। ओके जी। नेक्स्ट बोल रहा है एग्जाम्पल में हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, hardly had he completed his work before I came, hardly had he completed his work before I came. Next, hardly had he reached the station when the train arrived. Next बोल रहा है scarcely, scarcely had he left the house before it happened. ये घटना घटने से पहले शायद ही वो घर छोड़ा हो। नेक्स्ट 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 आप लोग के सामने है नो सुनर। क्या है जी? नो सुनर। नो सुनर मतलब ज्यों ही या ना की। नो सुनर बोले तो ज्यों ही या ना की। नो सुनर ज्यों ही या ना की। स्ट्रक्चर बनेगा नो सुनर, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 अदर वर्ड और देन से आगे डॉट 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 हो जाएगा। क्लियर ना? देन डॉट 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 किए क्या? नो सुनर के बाद डीड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड देन डॉट डॉट डॉट। दूसरा तरीका क्या है? नो सुनर के बाद हैड आएगा और सब्जेक्ट के बाद V3। क्या समझ में आया? डिड है तो सब्जेक्ट के बाद V1 और हैड है तो सब्जेक्ट के बाद V3 में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन, देन जो भी है बचा कुचा वो सब डाल देंगे। ओके, खत्म कहानी। देखिए ना एग्जाम्पल क्या है। नो सुनर डिड सी फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड सी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट अराइव्ड। एक कंसेप्ट ये है कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट में इवन इफ हो, व्हेन हो, व्हेनेवर हो, टिल हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, है ना, या फिर बिफोर या आफ्टर या फिर एज सुन एज। इसके बाद आएगा क्या? तो इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड जी। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ, उसके बाद आने वाला क्लाउज में सिंपल फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद हमको क्या चाहिए? इसके जस्ट बाद हमको सिंपल प्रेजेंट चाहिए, या फिर 10% सिंपल पास्ट भी आ जाता है। सो देखिए ना, जैसे इवन इफ हो, व्हेन हो, व्हेनेवर हो, टिल हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, एज सुन एज हो, के बाद सब्जेक्ट हो V2 हो। V2 सिंपल पास्ट ना। हाँ, और उसके बाद वुड प्लस V1 आएगा। यहाँ विल, शैल, कैन में प्लस V1, यहाँ वुड प्लस V1। ओके जी, याद रहेगा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्या है? इवन इफ, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज के बाद मॉडल नहीं आएगा। मॉडल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का नेक्स्ट क्लाउज में हो सकता है तो सिंपल फ्यूचर आ जाए, लेकिन डायरेक्ट मॉडल इन सारे शब्दों के बाद बर्दाश्त कर नहीं सकते। नहीं आएगा ना जी? नहीं आएगा, काट दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है आई विल गो टू हिम इवन इफ he abused me, I will go to him even if he abused me. Okay, next, until the doctor comes I will sit here. जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते मैं तो यहीं बैठा रहूँगा। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते मैं यहीं बैठा रहूँगा। until, जब तक नहीं। याद रखिएगा, until unless वगैरह निगेटिव वर्ड होता है और इस सब के बाद नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता, बट एग्जामिनर क्या करता है? नोट लगा कर दे देता है। आपको नोट नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है? एज सुन एज आई रीच देयर दे वुड कॉल मी ऑन
द स्पेस। ओके जी, तो हम लोग को ये था इवन इफ दो अल्दो इस सब से रिलेटेड कंसेप्ट। नेक्स्ट आ गया लेस्ट और शुड। लेस्ट शुड से जुड़ा हो, जैसे कहीं ऐसा न हो कि, क्या क्या, लेस्ट डॉट 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 शुड, कहीं ऐसा न हो कि, होगा क्या, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, उसका लेस्ट होगा, उसका सब्जेक्ट या शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, आइए देखिए एग्जांपल। बोल रहे ही वर्क हार्ड, ही वर्क न वर्क्स होगा, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। नेक्स्ट बोल रहा है एज या सो एज, ऐसे करके सेंटेंस में आता है ना, एज से जुड़ के या सो एज से जुड़ के। हिंदी होता है उतना जितना, हिंदी क्या होता है, उतना जितना, बट एक कंडीशन याद रहे, एज का यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, जबकि सो एज का यूज करते हैं निगेटिव के लिए। एज का यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए, जबकि सो एज का यूज करते हैं निगेटिव के लिए। हिंदी होगा है उतना जितना, उतना जितना। एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, राम उतना स्मार्ट है जितना श्याम, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, राम उतना स्मार्ट है जितना श्याम। नेक्स्ट देखिए क्या है, लताज इल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू से, लता की बड़ी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम कहते हो, उतना जितना, क्या, उतना जितना। और उतना जितना के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एज का, सो एज का। एज का करेंगे पॉजिटिव के लिए और सो एज का यूज करेंगे निगेटिव के लिए। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट। बोल रहा है बिलीव, होप, सपोज, थिंक के साथ दैट का प्रयोग करना चाहें करें, न मर्जी है न करें, क्या क्या जी, बिलीव के साथ, होप के साथ, सपोज के साथ, थिंक के साथ। आपका मन है तो दैट का यूज कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। ओके जी, सेंटेंस तो राइट ही होगा। हाँ, क्या समझ में आया, इन सब शब्दों के साथ हम लोग दैट का यूज करें या ना करें, सेंटेंस तो राइट ही होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक यू आर ब्रेव। दूसरा, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, दोनों कंडीशन में सही होगा। आई थिंक यू आर ब्रेव भी होगा और आई थिंक दैट यू आर ब्रेव भी, मतलब इन सब शब्दों के साथ दैट लगाएंगे तो भी सही होगा, नहीं लगाएंगे फिर भी सही होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, लाइक और एज से रिलेटेड। लाइक का मतलब होता है के समान, नहीं तुम एकदम कुत्ते के समान हो, नहीं, या फिर एज मतलब होता है जैसा, तो के समान या जैसा। याद रहे लाइक के बाद जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन कोई आना चाहिए, लेकिन एज के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। ओनली नाउन प्रोनाउन से भी काम चल जाएगा लाइक को, लेकिन सब्जेक्ट के बाद एज के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, बोल रहा है ही फाउट लाइक अ टाइगर, ही फाउट लाइक अ टाइगर। यार क्या बताया, वो एकदम टाइगर के जैसे लड़ा। नेक्स्ट, ही फाउट एज अ टाइगर फाउट, ही फाउट एज अ टाइगर फाउट, सही होगा। ही स्पीक्स एज आई स्पीक, ही स्पीक्स एज आई स्पीक। बात समझ में आया। हम लोग को ये ध्यान देना है, जो एज अगर है के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, लेकिन लाइक के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया, सही हो गया। यहाँ पे क्या है, एज के बाद नाउन आया फिर वर्ब आया तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एज लगा दिया और ओनली प्रोनाउन दिया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, सिंस। सिंस हिंदी देता है चूंकि का, सिंस हिंदी देता है चूंकि का, सिंस चूंकि, सिंस चूंकि। क्या बोल रहा है,
इट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब सिंस का यूज सेंटेंस के शुरू में किया जाए, स्टार्ट में किया जाए, तो वो सिंस आपको हिंदी देगा चूंकि का। वो सिंस आपको हिंदी देगा चूंकि का। एग्जाम्पल देखिए ना, सिंस ही इज इल he cannot attend his class. Since he is ill, he cannot attend his class. है ना, चूंकि वह बीमार है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं किया। ओके जी, चूंकि का सेंस देगा। नेक्स्ट, सो का हिंदी होता है इसलिए, बट ये सेंटेंस के बीच में आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है। क्या बोल रहा है? इट इज यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। इसका प्रयोग सेंटेंस के मिडिल में किया जाता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है ही इज इल, सो ही कैन नॉट अटेंड हिज क्लास। वो बीमार है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन सिंस के माध्यम से अगर ये बात बोलना चाहेंगे तो हम लोग सिंस को स्टार्ट में, बट अगर सो के माध्यम से तो बीच में। ओके जी, नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है पहले। बिफोर का हिंदी क्या होता है? पहले होता है। जैसे देखिए ना, बोल रहा है इट इज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन कंडीशनल सेंटेंस। सिंस का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंडीशनल में किया जाता है बिफोर का यूज। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स। अभी जस्ट कुछ पहले आप लोग के सामने आया था ना, इफ, इवन इफ, एज इफ, ये सब बोला। ये सब वर्ड में ही आपका आया था बिफोर और आफ्टर, आया था ना। उसके जस्ट बाद हम क्या बोले थे? सिंपल प्रेजेंट आएगा। देखिए ना, ये बिफोर है, इसके जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट। अब सेंटेंस यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। सेंटेंस स्टार्ट हो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रहे बिफोर के बाद तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए। क्या? बिफोर के बाद तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए भैया। नेक्स्ट बिफोर सामने के लिए भी आता है। नेक्स्ट बिफोर का यूज कहाँ करते हैं? सामने के लिए। क्या बोल रहा है? बिफोर इज यूज इन द प्रीपोजिशन। बिफोर इज यूज इन द प्रीपोजिशन। बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन में किया जाता है भैया। देखिए ना, एग्जाम्पल बोल रहा है ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वह मेरे सामने खड़ा था। वह मेरे सामने खड़ा था। मतलब बिफोर सामने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है बिफोर इज यूज एज एडवर्ब ऑफ टाइम। बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम बोले तो क्या जी? एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब सेंटेंस के लास्ट में। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, आया तो था एक बार, है ना, जो एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो समझे क्या? अभी बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी करते हैं। जैसे देखिए ना, he came 2 days before। he came 2 days before, है ना, 2 days before he came। देख रहे हैं, came आना, आना को क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं आता है, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब टाइम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बिफोर इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंस। बिफोर का प्रयोग भैया सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं जब टू सेंटेंस को ज्वाइन करें। अभी एक कंसेप्ट आया था ना जी, पहले कंसेप्ट में था इवन हो, इफ हो, एज इफ हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, सिंपल पास्ट भी आएगा। सिंपल प्रेजेंट 90%, सिंपल पास्ट 10%। ओके जी, जैसे देखिए एग्जांपल बोल रहा है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई वेंट। बिफोर आई वेंट, है ना, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, है ना, वो काम कर लिया मेरे आने से पहले। नेक्स्ट, तो बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट भी, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट भी। याद रहे, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आएगा, लेकिन सिंपल पास्ट है
तो हैड प्लस V3 आएगा। ओके भैया, याद रखिएगा एक बात, जो आफ्टर के बाद सिंपल प्रेजेंट चाहिए उसका सिंपल फ्यूचर चलेगा, लेकिन अगर आफ्टर के बाद हम लोग V2 का यूज करना चाहेंगे तो डायरेक्ट V2 नहीं आएगा, पहले हैड प्लस V3 आएगा फिर सिंपल पास्ट आएगा। बिफोर के बाद पहले सिंपल पास्ट फिर हैड प्लस V3, लेकिन आफ्टर में पहले हैड प्लस V3 फिर सिंपल पास्ट। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल कुछ, बट उससे पहले बोल रहा है सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर कंसेप्ट है सेल्डम और नेवर। हिंदी होता है शायद नहीं पॉजिटिव के लिए, बट वहीं पे सेल्डम और एवर का यूज करेंगे तो हिंदी तो वही होगा शायद इंट्रोगेटिव के लिए। यस, सेल्डम और नेवर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस शायद नहीं के लिए करते हैं, जबकि सेल्डम और एवर का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शायद के लिए किया जाता है। ओके भैया, एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है ही हैव, बोल रहा है आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। दूसरा, हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल। हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल। एग्जाम्पल कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है सच दैट। हिंदी होता है ऐसा ही। नेक्स्ट क्या है? सच दैट। हिंदी क्या होता है? ऐसा। ये लास्ट कंसेप्ट है अपना। बोल रहा है हिज बिहेवियर वाज सच दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। इसका बिहेवियर ही ऐसा ही है, इसका बिहेवियर ऐसा ही है कि सारे लोग इसको क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। इसका बिहेव ही इस टाइप का है जो सारे लोग इसे क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।